तो आज हमने देखा निफ्टी में अगेन एक वॉलेटाइल सेशन, लगातार हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी हाई पे खुलता है, उसके बाद लो मारता है एंड देन वापस से जो है रिवर्स होकर ऊपर की साइड आ जाता है, जो हम लास्ट काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। मतलब जब से 19,800 निकाला उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। अब इस वॉलेटिलिटी में आपको क्या करना चाहिए निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी आज देखोगे एक तरीके से -100 तक गया था एंड उसके बाद आपको 200-250 प्लस भी दिखा, तो एक वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है एंड मार्केट एकदम हाई पर, रिस्क बहुत ज़्यादा अब हाई लग रहे हैं। मेरा टारगेट था 20,500 से 900 का, बट फिर भी मैंने ना आज जो है अपनी पोजीशन काट दी। अब वही चीज़ मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पे अब बने रहना चाहिए कि निकलना चाहिए। अब मैंने भी क्योंकि इंट्राडे में खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सेलिंग मेरे को लग रही थी कि अक्टूबर में आएगी, वो सेलिंग जो है जल्दी आ सकती है। एंड एक बड़ी सेलिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक छोटी सेलिंग, क्योंकि ऑलरेडी ना मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी जो है बढ़ रही है। अगर थोड़ा कंसोलिडेट करके बढ़ती तो हो सकता था कि हम 28 सितंबर तक, अगर मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा कम से कम 19,800 तक आनी चाहिए एक बारी एंड फिर वापस से जो है 20,500 की तरफ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बड़ी बुरी तरह जो है गिरने वाले हैं सितंबर के महीने में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। बुल जो है बिल्कुल तैयार है गिरने के लिए और बियर जो है बिल्कुल अटैकिंग मोड पे आ जाएगा। तो अभी एक बारी हम देख लेते हैं ग्लोबल में क्या हो रहा है। अगर ग्लोबल में हम देखें तो डाउ जोन्स हमें जो है अभी 88 प्लस दिख रहा है, नैस्डैक अभी करीब 48 प्लस है, डैक्स हमारा 40 माइनस है। बात करें हांगकॉन्ग निक्कई की तो आज हमें निक्कई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। जो निक्कई के बाज़ार थे हमने वहाँ पे 2% के पास ऑलमोस्ट हमने तेज़ी देख ली है यहाँ पे। एंड हांगकॉन्ग बिल्कुल फ्लैट था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड था। अब क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में हमें जो है क्रूड ऑयल लगातार इंचअप होता जा रहा है, $93 पे आ चुका है। सबसे बड़ी जो एक गिरावट का संकेत है वो यही है, और इन्फ्लेशन जो है इसी की वजह से बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे मार्केट जो गिरेगा वो इसी की वजह से गिरेगा। कल भी हमने देखा यूएस का जो सीपीआई डाटा था वो 3.7% आया, जबकि जो अनुमान था वो 3.6% का था। तो इसलिए भी जो है फेड शायद हो सकता है कि थोड़ा एग्रेसिव हो जाए रेट हाइक करने में। एंड अभी तक जो है मार्केट ये मान के चल रहा है कि 97% लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगा, बट हल्का सा भी रेट हाइक हुआ तो मार्केट बहुत बुरी तरह गिरेगा। अब अगर मैं बात करूँ डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, हमारा आईएनआर बिल्कुल फ्लैट है। क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ी सी मजबूती है। मजबूती का मतलब ये है कि 25,000 पे हम जा चुके थे, वापस हम 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एंड बॉन्ड यील्ड कल जो है गिर गई थी, जब सीपीआई का डाटा आया था उसके बाद बढ़ी थी, फिर देर शाम को जो है गिर गई थी, बट अभी फिर जो है आधे आधे परसेंट की जो है मजबूती हमें दिख रही है। तो ये सब जो है अभी तक ग्लोबल का हाल है। ग्लोबल हमारे लिए फ्लैट टू नेगेटिव हम मान सकते हैं इसको, पॉजिटिव तो हम इसको नहीं मान सकते। अगर बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी का एक व्यू मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अब आपने जो भी खेलना है इंट्राडे ही खेलना है। इंट्राडे में हमें जो है हाई भी दिख रहा है, लो भी दिख रहा है। तो अब इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई भी कॉल लिया पोजिशनली, तो जो भी लेनी है वो 28 सितंबर की लेनी है। एंड जब जब निफ्टी हाई पे जाए वहाँ से निफ्टी को सेल करना है। अब 20,100 से लेकर 20,200 का लेवल जो है, ये मुझे लग रहा है एक 20,100 से 200 और 19,800 से 900 हो सकता है कि ये हम जो है अब अगले 3-4 दिन तक हम यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करें मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अभी हमारा जो है 19,800 के आसपास आए और वहाँ से जो है वापस 20,200 के आसपास चला जाए। तो अब अगर किसी को भी कोई ट्रेड लेना है या किसी को भी मार्केट में अगर कोई भी ट्रेड करना है तो वो इंट्राडे ही करे। और कहाँ पे आपने सेल करना है, 20,100 से लेके 20,200, ये अभी एक सेलिंग जो जब तक 20,200 नहीं निकलेगा हम कभी भी, अभी हम नेक्स्ट तेज़ी नहीं आएगी 20,200 के ऊपर ही जो है नेक्स्ट तेज़ी आएगी, क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जो है 20,100 पे 20,000 पे पुट राइटर और 20,000 अगर मैं बात करूँ 100 से 200 पे, तो ये जहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो दोनों साइड पे जो है बड़ी तगड़ी टसल जो है चल रही है। तो इसलिए जो है आपने कोई भी ट्रेड करना है तो 20,200 के ऊपर आप अपनी अगली लॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन अगर 20,100 से 200 के बीच में हम जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है मार्केट को शॉर्ट करो एंड 20,000 के आसपास जैसे ही हम आए वहाँ पे आप मार्केट को जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लो। आज का हाई भी हमारा 20,167 का था एंड लो हमारा 20,043 का था। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे भी जो है 100 पॉइंट की रेंज दिखाई। अगर किसी ने हाई से सेल करा होगा तो उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, हमने भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था। हमारी फ्री और पेड मेंबर्स को जो हमने आज के दिन में कॉल दी थी, ये हमारा कल का BTST था, यहाँ पे हमने 30,000 रुपये जो है था, उसके बाद हमने बुक किया, हमारा करीब 44,000 के आसपास हमने बुक किया। उसके बाद हमने जो है अपनी एक हीरो कॉल दी थी जो हम हर एक्सपायरी पे देते हैं अपने टेलीग्राम, ये अपना इंट्राडे प्लस BTST चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली यहाँ पे आपको फ्री कॉल्स मिलेंगी। एंड यहाँ पे हमने अपने पेड मेंबर्स को, फ्री मेंबर्स को कॉल दी थी, देखो 20,100 का PE 25 से 30 रुपये पे, जो करीब 70 से 75 तक हाई गया था। ऑलमोस्ट 80-20 ने जो है हाई टच किया था।
तो यहाँ पे हमारा टारगेट 60 था पेड मेंबर्स के लिए, फ्री मेंबर्स के लिए, और पेड मेंबर्स के लिए हमारा टारगेट 80-90 का था। तो दोनों अचीव हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा हमने अपडेट किया हुआ। उसके बाद हमने जो है अभी एक 28 अक्टूबर की एक्सपायरी दी है हमने, सितंबर भी नहीं, सब सीधा जो भी कॉल लेनी है वो अक्टूबर की लेनी है। 28 अक्टूबर की हमने कॉल दे रखी है ऑलरेडी, 1000 का PE 19 से 20 रुपये पे, और वो बिल्कुल होल्डिंग है, आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दे जाएगा आने वाले टाइम पर। चैनल को आप ज्वाइन करो, आपको जो है फ्री कॉल्स जो है यहाँ पे मिलेगी। अब निफ्टी में मैंने आपको बता दिया 20,100-200 पे आए सेल करो, एंड 19,800 से 900 पे आए अपना प्रॉफिट बुक करो। अब ये रेंज हमें जो है बनने को दिख सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। और 20,000 अगर हमने 19,800 अग्रेसिवली तोड़ दिया, या एक दिन में जिस दिन हमने 200 पॉइंट का फॉल दिखा दिया, तो हम जो है 19,800 को तोड़ के शायद हो सकता है 19,500 या 600 की तरफ चले जाए। तो इससे पहले कि हम यहाँ जाएँ, हम 19,800 को एक बारी जो है सपोर्ट देखेंगे। अगर इसको तोड़ दिया, गंदी तरीके से तोड़ा, बिल्कुल एक कैंडल में उड़ा दिया, तो मतलब हम जो है बहुत नीचे जाने वाले। अदरवाइज़ हम वापस से जो है 20,100-200 की तरफ आ जाएंगे। तो ये निफ्टी का व्यू है सिर्फ, और निफ्टी में ज़्यादा कोई सिंपल अभी है नहीं, बस आपका वही है 20,100-200 आए, मतलब 20,150 के ऊपर अगर मिले शॉर्ट मारो, और उन 20,000 के आसपास जैसे आए प्रॉफिट अपना बुक करो। सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी आप मान लो, और जब तक ये चल रही है चलने दो इसको। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा वही है, 46,300 का हाई है कल के दिन में। अब कल के दिन में बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है, बड़ा मूव भी सिर्फ कल के दिन में इंट्राडे में, क्योंकि कल क्या है HDFC का जो है FTSE में इंक्लूजन होना है, एंड कुछ बिलियन डॉलर की जो है उसमें बाइंग आनी है। तो 3 से 3.5 के बीच में बाइंग आती है। हो सकता है हम कल मॉर्निंग में खुले फ्लैट, एंड उसके बाद जो है हम मार्केट में गिरते हुए दिखाई दे, क्योंकि जो अभी तक मैंने देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि हम जो है कल के दिन में 300-400 पॉइंट का एक फॉल देखें, लेकिन हम 2:30 बजे के बाद जो है उसमें रिकवरी आती हुई देख सकते हैं, एंड हमें 2:30 बजे के बाद जो है बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आती हुई दिख सकती है। अगर हम 300-400 पॉइंट माइनस होंगे तो हम 500-600 पॉइंट प्लस भी जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलरेडी एक्सिस बैंक को आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में उठाया गया और उसे 1020 के आसपास किया गया है। अब वो किस लिए? क्योंकि HDFC का जो है इंक्लूजन होना, और HDFC कम से कम कल के दिन में 40 से 50 रुपये भाग सकता है, और 80 रुपये भी भाग सकता है। एंड अगर वो भागेगा तो पूरा बैंक निफ्टी उठा देगा। एक्सिस बैंक ऑलरेडी ऊपर है, तो एक्सिस बैंक को गिराया जाएगा कम से कम 20 से 25 रुपये कल के दिन में, एंड वो गिरेगा कल के दिन में, तो एडजस्टमेंट जो है बन जाएगी, और HDFC जो है उसका थोड़ा सा जो है कम असर हमें फिर देखने को मिलेगा। वरना अगर HDFC, एक्सिस, ICICI और SBI ये तीनों अगर चल गए, तो कल के दिन में जो अकेले HDFC बैंक कम से कम 300 से 400 पॉइंट अकेले उठा देगा बैंक निफ्टी को कल के दिन में, वो भी 2:30 बजे के बाद। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशन रहना, कोई भी ट्रेड करना बड़ा कॉशनली करना। एंड अब बैंक निफ्टी में सिंपल सा है, हमारा 45,500 से लेके 45,300 का सपोर्ट है, एंड टारगेट हमारा वही 46,000 से लेके 46,500 का है। एंड आने वाले टाइम पे हम 47,000 भी दे सकते हैं, बट कोई भी ट्रेड करना है हमें इंट्राडे में ही करना है। हमें पोजिशनली जो है कोई भी ट्रेड नहीं उठाना है, पोजिशनली कोई भी ट्रेड नहीं है अभी के लिए। जो भी करना है इंट्राडे करना है। बैंक निफ्टी सिंपल सा कल के दिन का व्यू भी मैंने आपको बता दिया। FTSE में इंक्लूजन होना है, तो HDFC में बाइंग आएंगी तो वो बढ़ेगा, तो उस वजह से जो है बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो हमारा निफ्टी भी जो है कल के दिन में बढ़ सकता है, लेकिन एक टाइम पर जो है गिरावट तो इनमें आनी है। हो सकता है मॉर्निंग में गिरावट आए और इवनिंग में जो है बढ़ जाए। तो वही चीज़ आपको करना, 20,150 से लेके 200 के बीच, या 20,100 से लेके 200 के बीच में आपको सेल करना है, और 20,000 से लेके 19,900 के बीच में अपने जो है अपने शॉर्ट को कवर कर लेना है। बैंक निफ्टी ऊपर से अगर हम डाउन साइड अगर खुलते हैं तो 45,500 का आपने सपोर्ट रखना है, SL लगा के आपने बाइंग करनी है। टारगेट हमारा वही 46,000 से लेके 46,500 का जो है हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है हम कल के दिन में 46,300 को तोड़ के ऊपर की साइड निकल जाए, एंड क्लोजिंग भी दे दें, बट वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है उसकी एडजस्टमेंट देखी जाएगी, और HDFC बैंक हमें जो है उतना ही पॉइंट नीचे की साइड भी दिख सकता है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है, सिंपल व्यू मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं अभी के लिए। बस जो व्यू बताया उसी हिसाब से आप काम करना, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना है। थैंक यू सो मच।